सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। घर में चूल्हे की आग जल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। राधा, जो अपनी सास थी, रसोई में चाय बना रही थी। उनका दामाद अर्जुन ऑफिस से थका हुआ लौटा था। उसकी पत्नी शीतल अपने मायके गई हुई थी, तो घर में बस ये दो लोग ही थे। अर्जुन ने बैग रखा और सीधे रसोई की ओर बढ़ा। माँ जी, आप चाय बना रही हैं, मैं मदद कर दूं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। राधा ने पलट कर देखा और हल्के से हंस दी। अरे, तुम थक गए होगे, बैठ जाओ, मैं बना लूंगी। लेकिन अर्जुन ने जिद की और उनके पास आकर खड़ा हो गया। नहीं माँ जी, आज आप आराम करो, मैं बनाता हूँ। उसने चाय की केतली उठाई और चुपचाप काम शुरू कर दिया। राधा उसे देखती रही। उनके मन में एक अजीब सा एहसास उमड़ा। इतने सालों में किसी ने उनकी इतनी परवाह नहीं की थी। चाय बनाते वक्त अर्जुन ने कहा, माँ जी, आपको याद है जब मैं पहली बार इस घर में आया था, आपने मुझे अपने हाथ की खीर खिलाई थी। उस दिन से मुझे लगता है कि मेरा दूसरा घर यही है। राधा की आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने कहा, और मुझे लगा था कि तुम शहर के लड़के हो, शायद मेरे साथ तालमेल ना बैठे, लेकिन तुमने तो मुझे अपनी माँ बना लिया। दोनों चाय लेकर बैठक में बैठ गए। बाहर हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अर्जुन ने कहा, माँ जी, शीतल को आपकी बहुत याद आती होगी। आप उसकी तरह ही तो हैं, प्यार करने वाली और ख्याल रखने वाली। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम उसके जैसे हो, समझदार और दिल से सच्चे। उस रात दोनों ने खूब बातें की। पुरानी यादें, हंसी मजाक और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। राधा को लगा कि अर्जुन सिर्फ उनका दामाद नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उनकी भावनाओं को समझता है। और अर्जुन को एहसास हुआ कि सास ससुर का रिश्ता सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि दिल से दिल का बंधन भी हो सकता है। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई गर्माहट बस गई थी। प्यार, सम्मान और अपनापन। यह कहानी एक साफ सुथरे और भावनात्मक रोमांस को दर्शाती है, जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों के अनुरूप है। क्या आपको इसमें कुछ बदलाव चाहिए